Good morning, students. Today I am going to discuss about the advantages and disadvantages of discovery learning. In the last class, we discussed what is discovery learning and what are its characteristics. Discovery learning takes place in a problem situation, as we discussed earlier, and the learner draws upon his own experiences and prior knowledge. Based on that, he discovers new knowledge and discovery learning takes place. So now let us discuss what are the advantages of discovery learning. Number 1, discovery learning supports active engagement of the learner in the learning process. ये जो खोज अधिगम है, यहाँ शिक्षार्थी जो है वो सक्रिय रहता है और वो शामिल रहता है हर कार्य में। खोज अधिगम की पूरे प्रक्रिया में वो सक्रिय रहता है, शामिल रहता है। तो यहाँ जो है the learner is not a passive one. He is actively involved in the process of learning. He is actively engaged in the process of learning. Second is fosters curiosity. तो जिज्ञासा है, हम लोग जैसे जानते हैं कि हर बच्चा जो है उसमें बहुत कुछ जानने की इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहता है। हर चीज़ में वो क्यों, कैसे, ये सवाल करता है। तो ये जो खोज अधिगम है, इस जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और it fosters the curiosity of the child. It encourages the child to question each and every event, each and every problem, so that the child wants to find out the solution, the cause, the reason. Thirdly, discovery learning enables the development of lifelong learning skills. ये जो खोज अधिगम है, ये शिक्षार्थी में जीवन पर्यंत अधिगम कौशलों को डेवलप करता है. There are certain skills that are acquired and they enable the child in future work. जीवन बहुत लंबा है और शिक्षा का उद्देश्य यही है. शिक्षा क्या है? जो हम लोग कक्षा में, विद्यालय में, घर में जो भी हम लोग सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन में उपयोग में हम लोग उसको लाते हैं. तो जो हम लोग कौशल सब डेवलप करते हैं, जो कौशल हम लोग सीख लेते हैं, वो हम लोगों के पूरी ज़िंदगी काम आते हैं. तो सिर्फ जो पढ़ाई जो है, सीखना सिखाना जो है, वो सिर्फ कक्षा या क्लासरूम तक सीमित नहीं रहता है. इसको हम लोगों को वी हैव टू अप्लाई द लर्निंग, द नॉलेज एक्वायर्ड, द स्किल्स एक्वायर्ड इन डे टू डे लाइफ. शिक्षा का यही उद्देश्य है कि हम उसका प्रयोग अपनी आम जिंदगी में कर पाएंगे. हम लोगों के आम जिंदगी को आसान, सरल, सुगम बनाने में ये सहायता करेगा. नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस. डिस्कवरी लर्निंग पर्सनलाइजेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस. क्योंकि हर शिक्षार्थी खुद से कर रहा है, करके सीख रहा है, अपने अनुभव से सीख रहा है. तो हर व्यक्ति का अनुभव जो है उसका अपना होता है. भले ही द प्रॉब्लम मे बी सिमिलर, बट the process of solving a problem
is unique to each and every individual. So here the learning experiences are also unique to each and every individual. So the discovery learning personalizes the learning experience. Each person's learning experience is unique in himself. वो जो सीख रहा है, उसका जो सीखने सिखाने का जो अनुभव का जो प्रक्रिया है वो उसका अपना होता है, उसमें और किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है. नेक्स्ट इज highly motivating as it allows individuals the opportunity to experiment and discover something for themselves. तो ये जो खोज अधिगम है ये हर शिक्षार्थी, हर व्यक्ति को जो है क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि खोज करना, प्रयोग करना, हर एक तो मौका देता है, उसे खोज करने का अपॉर्चुनिटी देता है, प्रयोग करने का मौका देता है, कुछ आविष्कार करने का मौका देता है जो उसका अपना एक्सपीरियंस होता है. तो जब वो खुद से कुछ पता लगाता है, किसी चीज़ का खोज करता है, तो उसको एक तो मोटिवेशन मिलता है, उसको एक तो एनकरेजमेंट मिलता है कि इसके आगे और क्या हो सकता है, और उसका पता लगाने का वो कोशिश करता है. सो इट इज़ हाईली मोटिवेटिंग एंड इट गिव्स द इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट. उसको प्रयोग करने का प्रोत्साहन प्रदान करता है, खोज करने का प्रोत्साहन प्रदान करता है. Discovery learning builds on learners' prior knowledge and understanding. ये जो खोज अधिगम है ये शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान और उसका जो अंडरस्टैंडिंग है उसके आगे, उसको बेस बना के उसके आधार पर आगे का जो है कौशल या ज्ञान का निर्माण करता है. So the learner builds on his prior knowledge and understanding. Whatever his earlier knowledge or understanding is, he builds on that prior knowledge. He builds new knowledge based on that prior knowledge. Next is discovery learning develops a sense of independence and autonomy. ये जो खोज अधिगम है ये शिक्षार्थी में एक स्वतंत्रता का, स्वायत्तता का जो है भाव उत्पन्न करता है, क्योंकि वो खुद से सारा चीज़ कर रहा है. वो हर चीज़ को अपने हाथ से कर रहा है, अपने से कर रहा है. उसका जो अधिगम अनुभव है, जो उसके अनुभव है उसके अपने हैं, तो उसको लगता है कि वो स्वतंत्र है, स्वावलंब है, वो खुद से कर रहा है. एक तो इंडिपेंडेंस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव उसमें उत्पन्न होता है. तो आगे चल के ये जो भाव है वो उसके भविष्य में उसमें एक तो कॉन्फिडेंस पैदा करता है. कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन को सॉल्व करने में ये बहुत ही मदद करता है. ही गेन्स कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम सिचुएशन फेस्ड इन फ्यूचर लाइफ. नेक्स्ट है डिस्कवरी लर्निंग मेक्स द लर्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन मिस्टेक्स एंड रिजल्ट्स. यहाँ शिक्षार्थी क्योंकि खुद से सारा चीज़ कर रहा है, तो अगर कोई गलती है, उससे जो गलतियाँ हो जाती है उसका जिम्मेदारी उसका खुद का होता है. हर गलती, हर रिजल्ट का जो जिम्मेदारी है वो खुद से लेता है, क्योंकि वो खुद कर रहा है. वो किसी दूसरे के ऊपर ये
बोल नहीं सकता है कि उसकी वजह से ये हो गया, क्योंकि जब वो खुद कर रहा है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा दायित्व, कोई भी गलती हो या फिर रिजल्ट हो, उसका पूरा दायित्व उसका अपना होता है। वो पूरा जिम्मेदारी लेता है। कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी नतीजा आता है, नतीजों का और गलतियों का जिम्मेदारी वो खुद पे लेता है और आगे गलतियों को सुधारने का कोशिश करता है। नेक्स्ट है डिस्कवरी लर्निंग takes place in real life situations. So here learning in real life situations occurs. क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो खुद से कर रहा है, उसका खुद का अनुभव है। तो ये जो है उसके वास्तविक, कहीं ना कहीं उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो वो जो सीख रहा है वो अपने वास्तविक जीवन में उसको सीख रहा है, वो अनुभव कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए हम लोग कुछ जो है कहीं देख रहे हैं, किसी और को करते हुए देख रहे हैं, वी कैन नॉट हैव द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो है जो दूसरा कर रहा है उसका है, हम लोगों का नहीं है। तो वो जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो हम लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन डिस्कवरी लर्निंग में जो शिक्षार्थी है वो खुद से कर रहा है, इसीलिए ये जो अनुभव हैं उसके अपने हैं, उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। देन अनदर थिंग इज डिस्कवरी लर्निंग डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव स्किल्स। ये जो खोज अधिगम है ये समस्या समाधान और सृजनात्मक कौशलों का विकास करने में सहायक होता है। क्योंकि जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो खुद से करता है, अपनी गलतियों का जिम्मेदारी खुद लेता है, फिर आगे उनमें सुधार करता है। तो जो इस प्रक्रिया में वो समस्या समाधान कौशल उसमें डेवलप होने लगते हैं। और एक जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट दिया गया, एक काम दिया गया, अलग अलग विद्यार्थी अपने अपने तरीक़ों से उस समस्या का समाधान करता है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। समस्या एक है, प्रोजेक्ट एक है, काम एक है, लेकिन करने का जो तरीका है, द वे ऑफ डूइंग अ थिंग डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो हियर ईच इंडिविजुअल uses his own creativity, own way of doing it. So here there is the development of creative skills in the individual, in the learner. Next, discovery learning finds new and interesting avenues of information and learning. ये जो खोज अधिगम है वो नए नए जो अधिगम और जानकारियों के को प्रदान करता है शिक्षार्थी को। और क्योंकि उसको नए चीज़ों को जानने का जानकारी मिलता है, नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नए अनुभव उसको मिलते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द लर्नर. द प्रोसेस इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ नॉट बोरिंग. he is always curious to know what next. He's interested in knowing what will be what is in store in future or in the next step. There is always a curiosity in the child, in the learner, to know what will happen next. So it opens new avenues of information and learning for the learner. Now let's come to the disadvantages of discovery learning. The first advantage is discovery learning sometimes creates cognitive overload. ये जो खोज अधिगम है कभी कभी ये ज्ञानात्मक अतिभार को बढ़ा देता है, क्योंकि जब वो खुद से सब कुछ कर रहा है, करने का जिम्मेदारी उस पे है,
कैसे करेगा वो भी उसको सोचना पड़ता है, किस तरह से करेगा और कैसे करेगा ताकि उसको जो है समस्या का समाधान तक वो पहुंच पाए। ये कभी कभी इट वो जो है एक तो प्रेशर क्रिएट करता है ऑन द लर्नर। और एक चीज़ है जो डिस्कवरी लर्निंग है, इट हैज़ द potential to confuse the learner if no initial framework is available। अगर कोई प्रारंभिक रूपरेखा नहीं है किसी भी समस्या का समाधान या फिर कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कोई अगर प्रारंभिक रूपरेखा शिक्षार्थी के पास नहीं है, तो ये जो है शिक्षार्थी के लिए बहुत ही भ्रमित कंफ्यूजिंग होता है। और ये जो डिस्कवरी लर्निंग जो है हैज़ द पोटेंशियल टू कंफ्यूज द लर्नर। जो शिक्षार्थी है उसमें वो भ्रमित होने की संभावना बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई आइडिया नहीं है, सामने परेशानी है, प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्व कैसे किया जाए उसके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। अगर गाइडलाइंस नहीं होता है तो उसको बहुत परेशानी होती है कि इस समस्या का समाधान कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें कि हम आगे बढ़ पाएँ। कभी कभी लगता है कि अगर ये प्रोसेस से शुरू कर रहे हैं तो इसके आगे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज, डिमेरिट है आपके जो खोज अधिगम का। और एक चीज़ है, ये डिस्कवरी लर्निंग क्रिएट्स मिसकॉन्सेप्शंस। ये जो खोज अधिगम है भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। भ्रांतियाँ कैसे उत्पन्न करता है? मान लीजिए एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है एक ग्रुप को, तो हर जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, उसका अपना अपना सोच है। तो जब सभी लोग अपने अपने सोच और विचार व्यक्त करते हैं, कभी कभी इतने सारे विचारों में कौन सा विचार सही है ये निर्णय लेने में जो है एक तो कंक्लूजन ड्रॉ करने में, एक नतीजे में पहुंचने में वो लोग समर्थ नहीं हो पाते हैं कि इसमें से कौन सा जो उपाय है जो सही रहेगा और हम लोगों को आगे ये समस्या का समाधान में सहायक होगा। तो ये कभी कभी भ्रांतियाँ भी उत्पन्न करता है। और एक चीज़ है, जो शिक्षक है, द टीचर फेल्स टू डिटेक्ट सिचुएशंस नीडिंग स्ट्रॉन्ग रेमेडिएशन। जो शिक्षक है वो कभी कभी जो है कोई मतलब जो सिचुएशन है वो डिटेक्ट करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कि मान लीजिए कभी कभी सुधार का ज़रूरत रहता है शिक्षार्थियों में, वो शिक्षक कभी कभी उनके लिए संभव नहीं हो पाता है कि कहाँ जो है सुधार की ज़रूरत है, जो शिक्षार्थी को सुधार की ज़रूरत है, ये वो लोग पता लगाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। क्योंकि ये जो खोज अधिगम में सब बच्चा को हम लोग कुछ एक तो प्रॉब्लम दे देते हैं और उसको सॉल्व करना रहता है। इस प्रक्रिया में जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, जो कमज़ोर बच्चा होता है, वो कभी कभी जो है दूसरे जो थोड़ा फास्ट लर्नर्स हैं उनसे वो अपना जो है कोप अप नहीं कर पाता है और वो जो है पिछड़ जाता है। तो ये चीज़ जो है शिक्षक को देखना रहता है कि कहीं द वीक स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी लर्निंग दे आर नॉट बीइंग नेग्लेक्टेड। कहीं उन लोगों को नेग्लेक्ट तो नहीं किया जा रहा है, उनको किसी सुधार या फिर कुछ रेमेडीज़ का ज़रूरत है, जिस ज़रूरत तो नहीं है। ये सारा चीज़ जो है टीचर को देखना है। कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता है, इसके चलते जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो प्रभावित होते हैं और दे आर अफेक्टेड बाय दिस एंड there is a failure in detecting. So what are the remedies that can be taken by the teacher
in the process. So we discussed the various advantages and disadvantages of discovery learning. I hope students, you will benefit from this. Thank you.